हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट क्लासेस विद आंचल। मेरा नाम आंचल है और मैं यहाँ पर आर्ट टीचिंग एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ चला रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने शॉर्ट्स वीडियो ही अपलोड की है, लेकिन धीरे धीरे हम लॉन्ग वीडियो भी कवर करेंगे, साथ में लाइव क्लास भी चलाएंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे। आई होप कि आप सभी को मेरी शॉर्ट्स वीडियो पसंद आ रही होंगी, जिसमें मैंने अजंता गुफा के लिए एक सीरीज़ चलाई थी जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। आज का टॉपिक है बाघ गुफा, जिसमें हम बाघ गुफा से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। बहुत ही फेमस टॉपिक है आर्ट सब्जेक्ट में, जिससे संबंधित जो गुफाएं हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनवीएस, केवीएस, और जो अभी वैकेंसी आने वाली है एलटी ग्रेड और जीआईसी, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, बाघ गुफाएं किस जनपद में है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से कोई एक सही है, आपको वो पहचानना है। ए है दामोह जनपद, बी रेवा जनपद, सी रतलाम जनपद एंड डी धार जनपद। तो बाघ गुफाएं किस जनपद में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, धार जनपद। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 7, 8 और 9 पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, जो अब नहीं है। बाघ की चौथी गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं। बाघ की तीसरी गुफा को रंग महल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रंग महल के नाम से। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है कि बाघ की किस गुफा को रंग महल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी गुफा को जाना जाता है? चौथी गुफा को। इसकी प्रथम जो गुफा है उसका नाम क्या है? ग्रह गुफा। ऐसे ही दूसरी गुफा का नाम गुसाई गुफा है और यही पंच पांडु गुफा भी कहलाती है। तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना है। चौथी गुफा का नाम रंग महल है। देखिए क्या होता है कि टीचिंग एग्ज़ाम में टॉपिक सेम है, लेकिन इनमें बार बार क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है कि रंग महल किस गुफा को कहा जाता है, कभी पूछा जाता है कि पहली गुफा का नाम बताइए, दूसरी गुफा का नाम बताइए। ऐसे ही इनकी सारी गुफाओं के आपको नाम याद करने हैं। जैसे कि पहली गुफा को क्या कहा जाता है, सभी कमेंट करके बताएंगे। दूसरी गुफा को गुसाई गुफा, सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। एंड गुसाई गुफा को ही पंच पांडु गुफा भी कहा जाता है। चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। तीसरी गुफा को हाथी खाना कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघ गुफा को किस नाम से जाना जाता है। तो बाघ गुफाओं को पंच पांडव के रूप में भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, बाघ गुफा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है। ए मुगल शैली, बी अभ्रंश शैली, सी अजंता शैली, डी राजपूत शैली। इन चारों में से राइट आंसर है सी, अजंता शैली। बाघ गुफा की खोज के भी बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं, अलग अलग तरह के। एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरह से पूछा जाता है। जैसे कि बाघ गुफा की खोज कब हुई थी? 1818 ईस्वी में। बाघ गुफा की खोज को किसने किया था? तो डेंजरफील्ड ने किया था। ये गुफा किस जिले में है? और धार जिले में है। किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ गुफाएं स्थित हैं, जिनका निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? गुप्त शासकों ने, जो अजंता के समकालीन मानी जाती है। इसीलिए ये क्वेश्चन है कि बाघ गुफा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है। तो अजंता शैली का प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर 9 गुफाएं हैं और वर्तमान समय में सिर्फ 5 गुफाएं ही बची हुई हैं। जिनमें चित्र बचे हुए हैं वो सिर्फ 5 गुफाएं हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित ही इन गुफाओं में चित्र बने हुए हैं।
इन गुफाओं में जो चित्रों की तकनीक है वो ग्लू रंग चित्रण तकनीक है। कौन सी तकनीक है? ग्लू रंग चित्रण तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश एंड डी गुजरात। इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बाघ गुफाएं धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट नर्मदा नदी की सहायक नदी जो है बागमती, जैसे क्या कहा जाता है, बागिनी भी कहा जाता है, से 2-3 मील दूर बाग नामक गांव के पास स्थित है। आपको एक एक वर्ड याद रखना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाते हैं कि बाघ गुफाएं किस जिले में स्थित है, तो धार जिले में। किस पर्वत श्रेणी के निकट स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट। किस सहायक नदी के पास स्थित है, नर्मदा की सहायक नदी बागमती, जिसे क्या कहा जाता है, बागिनी नदी। उससे भी कितने मील दूर? 2-3 मील दूर, 2 से 3 मील दूर। और किस गांव में? बाग नामक गांव में। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन ऐसे ही घुमाकर पूछा जाएगा, ठीक है। इसी कारण इन गुफाओं का नाम बाघ गुफा पड़ा। और यहीं पर बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है। वहाँ पर रहने वाले लोग, आसपास के जो लोग हैं, वो इन गुफाओं को पंच पांडव के नाम से जानते हैं। वर्तमान में ये गुफाएं मध्य प्रदेश में आ गई हैं। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि टॉपिक सेम होता है, क्वेश्चन सेम होते हैं, बस उनको पूछने का तरीका अलग हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, सेम टॉपिक है, लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, आप आंसर कैसे कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ए 22 फीट इंटू 18 फीट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बाघ की पहली गुफा को क्या कहा जाता है? ग्रह गुफा कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 22 फीट इंटू 18 फीट। यहाँ पर टोटल कितनी गुफाएं हैं? टोटल गुफाएं 9 हैं, जो सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? ए पहली व तीसरी, बी दूसरी व चौथी, सी पहली व पांचवी एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो बाघ में टोटल गुफाएं 9 हैं, जिनमें से 7, 8 और 9 नष्ट हो चुकी है। बाघ की चौथी गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र है। एंड जैसा कि यहाँ पर सिर्फ चौथी गुफा नहीं कहा गया है, ऑप्शन बी में दूसरी व चौथी गुफा बोला गया है, तो इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा चित्र चौथी गुफा में मिले हैं, जिनमें जो मेन चित्र है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो नीले रंग के एक है नीले रंग के कबूतरों की जोड़ी, एंड गंभीर वार्ता में निमग्न 4 गहरे वर्ण के आभूषणधारी पुरुष नायिकाएं, स्त्री गायिकाओं के 2 दल, सहस्त्र घुड़सवार, हाथियों का जुलूस, धर्म चक्र केले के वृक्ष के नीचे बैठकर शिष्य को उपदेश देते हुए बुद्ध। ये कुछ मेन जो चित्र बने थे मैंने आप सभी को बता दिए हैं। आज हमने 5 क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।